हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगिनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सुबह के 6 बज रहे हैं। अभी हम लोग आज 6 अगस्त का टॉप की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल के साथ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बसोहली उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? कौन सा उत्सव? बसोहली उत्सव। ये कहाँ मनाया जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। कहाँ मनाया जाएगा? बसोहली उत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कौन? यहाँ के उपराज्यपाल जो हैं, उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने अभी घोषणा की है बसोहली उत्सव के लिए। ये कब से शुरुआत होगी इसकी? इसकी शुरुआत होगी 28 सितंबर से। कब से? 28 सितंबर से ये उत्सव चालू होगा 2 अक्टूबर तक। कब तक? 2 अक्टूबर तक चलेगा। जो जम्मू कश्मीर की विरासत से संबंधित उत्सव है, वहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ठीक ना, उसको दिखाया जाएगा। तो ये उत्सव आप ध्यान रखेंगे, बसोहली उत्सव, जो कि अभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी घोषणा की है इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए। तो ये और इसका डेट जारी किया है कि ये कब मनाया जाएगा। तो ये 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। और कहाँ मनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में, ठीक ना। अभी अगर बात करें हम लोग जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त, कब? 5 अगस्त 2019, ठीक ना। यह राज्य से, पहले राज्य था, तो राज्य से यह 2 केंद्र शासित प्रदेश बना। कौन कौन सा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसके अभी 5 साल पूरे हुए हैं। कितने साल? 5 साल पूरा हुआ है, ठीक ना। 5 साल पूरा हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 धारा, कौन सी धारा? 370 जो जम्मू कश्मीर लागू थी, और 35A, ये दोनों धाराएं हटाई गया था, ठीक ना, हटाई गई थी, ठीक ना। ये दोनों धाराएं हटाई गई थी। कब? 5 अगस्त 2019 को। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? किनका निधन हुआ है? सत्यपाल मलिक, ठीक ना। ये बहुत ही जानी मानी शख्सियत है। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये जिस क्षेत्र से संबंधित है, इनका क्षेत्र है राजनेता, ठीक ना। क्या थे? राजनेता। इनको ध्यान रखेंगे। सत्यपाल मलिक जो हैं, सत्यपाल मलिक, ये जम्मू कश्मीर जब राज्य से 370 धारा और 35 से हटाई गई थी। धारा कौन सी? धारा 370 और 35A। कहां से? जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर से जब धारा 370 हटाई गई थी, उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। क्या थे? राज्यपाल थे 2019 में, ठीक ना। ये ध्यान रखेंगे, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई थी, उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे कौन? सत्यपाल मलिक। और धारा 370 हटने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये आपका क्या हुआ? वहां के उपराज्यपाल बन गए थे, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक ना। ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनने से पहले बिहार के भी राज्यपाल थे, और गोवा के, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक ना। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो इसके नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी नारायणन। कौन? बी नारायणन। सॉरी, ये तो इसरो के हैं। किसके हैं? इसरो के।
ए राजराजन। कौन? ए राजराजन। अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक जो बने हैं वो बने हैं ए राजराजन। ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। बी नारायणन जो है ये इसरो के हैं। बी नारायणन किसके अध्यक्ष हैं? इसरो के हैं। और ए राजराजन अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो है उसके ये बने हैं। ठीक ना, अध्यक्ष। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की ये स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1962 में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब होती है? 1962 में। ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये किस नाम से होती है? तो ये जो उस मतलब 1962 में जब स्थापना हुई थी वो थुम्बा के नाम से हुई थी। किस नाम से? थुम्बा। ठीक ना, थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र। ठीक ना, थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र के नाम से हुई थी 1962 में। फिर इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। विक्रम साराभाई थे कौन? ये भारत के जो हैं स्पेस के, ठीक ना, जनक माने जाते हैं। ठीक ना, स्पेस के जनक कौन माना जाता है? विक्रम साराभाई। ठीक ना, तो इन्हीं के नाम पर ये आपका केंद्र का नाम रखा गया। जो थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र था उसका नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। ये इसरो का एक रिसर्च सेंटर है। किसका रिसर्च सेंटर है? इसरो का रिसर्च सेंटर है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसरो का रिसर्च सेंटर है कौन? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और ये भारत के पहले, ठीक ना, भारत के जो इसरो है, ठीक ना, कौन? इसरो। बात के इसरो के फर्स्ट अध्यक्ष है। इसरो के फर्स्ट अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई। ठीक ना, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने अपने प्रधानमंत्री के आवास गढ़ भवन को म्यूजियम में बदलकर जुलाई क्रांति स्मारक संग्रहालय घोषित किया है? क्या बोला है क्वेश्चन? ध्यान से समझेंगे। हाल ही में किस पड़ोसी देश की बात करें, पड़ोसी देश के अपने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास गढ़ भवन को म्यूजियम में बदलकर जुलाई क्रांति स्मारक संग्रहालय घोषित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी जो वहां के प्रधानमंत्री का आवास था उसको संग्रहालय में बदल दिया है। ठीक, अभी 2024 में, कब? अभी 2024 में क्या होता है, वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। कौन थी? शेख हसीना उनका तख्ता पलट हो गया था। ठीक ना, शेख हसीना का 2024 में क्या हो गया था? तख्ता पलट। ठीक ना, तख्ता पलट हो गया था शेख हसीना का। और उसके बाद वो 1 साल से भारत में रह रही हैं। कहाँ ली ये शरण? कहाँ ली शेख हसीना? भारत में शरण ली है। ठीक ना, भारत में शरण ली है कौन? शेख हसीना 2024 से। और वहां तख्ता पलट होने के बाद वहां के जो अभी पीएम है बांग्लादेश के, अभी वर्तमान में जो पीएम है मोहम्मद यूनिस है। कौन है? मोहम्मद यूनिस। ठीक ना, मोहम्मद यूनिस बोलते हैं। हाँ, वहाँ के पीएम कौन है? मोहम्मद यूनिस हैं अभी बांग्लादेश के। ठीक, बांग्लादेश की राजधानी की बात करें, इनकी राजधानी जो है बांग्लादेश की वो है कहाँ? ढाका। कहाँ पे है? ढाका में। ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। ढाका में है इसकी राजधानी। और इसके बाद यहाँ की जो मुद्रा है, क्या है मुद्रा? वो है टका। क्या है? बांग्लादेशी टका। ठीक ना, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत का पड़ोसी देश है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघनाथ देसाई का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है था? ठीक ना, किस क्षेत्र से संबंध है उनका? मेघनाथ देसाई का। तो जो सही आंसर होगा आपका वो होगा लेखक व अर्थशास्त्री थे।
क्या थे? लेखक, एक अर्थशास्त्री थे, प्रसिद्ध लेखक और अर्थशास्त्री थे। इन्हें 2008 में इन्हें 2008 में इन्हें 2008 में पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म भूषण। ठीक है। पद्म भूषण जो होता है भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है। पहला क्या होता है? भारत रत्न। कौन सा? फर्स्ट होता है आपका भारत रत्न। ठीक ना? भारत रत्न। दो सेकंड क्या होता है? जो पद्म भूषण होते हैं तो उसमें से पद्म विभूषण। क्या होता है? पद्म विभूषण। ठीक। उसके बाद इसका नंबर आता है थर्ड, सबसे बड़ा होता है। तो इनको पद्म भूषण 2008 में मिला था। ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है देखेंगे। क्या होता है? टेलीकॉम। क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक ना? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अजय श्रीवास्तव, अनिल कुमार लोहाटी, राम सेवक शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो अजय श्रीवास्तव। अजय श्रीवास्तव जो है भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण के ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। इसको आप ध्यान से ठीक ना देखेंगे। और ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है वो IMP हैं। ठीक है। इसको ध्यान से आप देखेंगे और रिवाइज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिम्बेक्स युद्धाभ्यास, कौन सा युद्धाभ्यास? सिम्बेक्स युद्धाभ्यास चांगी नेवल बेस, यहाँ पे जगह का नाम है, मेन है क्या आपका? सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? किन दो देशों के बीच हुआ है सिम्बेक्स युद्धाभ्यास? ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा, जैसे कि नाम से पता है, सिंगापुर और भारत के मध्य हुआ है। किसके मध्य? भारत और सिंगापुर के मध्य। और इसको हम देखेंगे कि ये आयोजित कहाँ हुआ और कब से कब तक आयोजित किया है। ठीक ना? तो ये जो हुआ है आयोजित आपका 28 जुलाई से, कब से? 28 जुलाई से कब तक हुआ है? 1 अगस्त तक। कब तक? 1 अगस्त तक। ठीक ना? 1 अगस्त तक हुआ है। 28 जुलाई से 1 अगस्त तक हुआ है सिम्बेक्स युद्धाभ्यास। ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। किसका है? नौसेना युद्धाभ्यास, नौसेना। और कौन से नंबर का है? ये 32वां नंबर का है। कौन से नंबर का है? 32वें नंबर का युद्धाभ्यास है सिम्बेक्स जो हुआ है। वो कौन से नंबर का? 32वें नंबर का नौसेना युद्धाभ्यास है। और कब से कब आयोजित किया गया है? 28 जुलाई से 1 अगस्त तक। ठीक ना? इसके बाद क्या होता है यहाँ पे? ये आयोजित कहाँ हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है चांगी नेवल बेस। ये कहाँ है? सिंगापुर में। कहाँ है? चांगी नेवल बेस जो है ये सिंगापुर में है यहाँ पे। और दक्षिणी चीन सागर, कहाँ पे? दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और चांगी नेवल बेस पर नौसेना द्वारा ये सिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो है आयोजित किया गया है 28 जुलाई से 1 अगस्त तक। ठीक ना? और 32वें नंबर का ये युद्धाभ्यास है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। बात आती है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी जो है सिंगापुर सिटी है। यहाँ की राजधानी, राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ का मुद्रा बात करें, यहाँ की मुद्रा कहाँ है? सिंगापुर की मुद्रा क्या है यहाँ पर? सिंगापुर डॉलर। ठीक ना? सिंगापुर डॉलर।
ठीक। और सिंगापुर के पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ का मलेशिया और इंडोनेशिया इसके पड़ोसी देश है। ठीक। तो ये आप इसको अच्छे से देखेंगे। इस तरह से आज के आपके टॉप के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उसको हमने डिटेल के साथ देखा है। ठीक है। इसी से डेली आपको करंट के जितने भी टॉप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे वो आपको पूरे डिटेल के साथ देखने को मिलेगा द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सुबह 6 बजे आपको डेली मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।